हमने आपको अलंकार के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। अब आपको हम शब्दा अलंकार के बारे में बता रहे हैं। उस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो वहां पर अलंकार के 3 भेदों को मैंने बताया था, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब आपको हम अर्थालंकार के बारे में बताने चल रहे हैं, शब्दालंकार के बारे में बताने चल रहे हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्दालंकार की पहले परिभाषा जान लीजिए। शब्दालंकार कहता क्या है या शब्दालंकार कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके नियम क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। शब्दालंकार की परिभाषा है जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। देख लीजिए, कहा जा रहा है कि जहां पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, शब्दालंकार होता है। काव्य में, साहित्य में शब्दों का बड़ा ही महत्व होता है और शब्दों के द्वारा ही सब कुछ समाहित है, शब्दों के द्वारा ही सारा चीज प्रकट होता है, ठीक। तो यहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहां पर शब्दालंकार हो जाएगा। अब ये शब्दालंकार जो है, ये शब्दालंकार के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं शब्दालंकार के भेद? शब्दालंकार इसके 3 भेद हैं। पहला भेद आपका है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद आपका है यमक अलंकार, और तीसरा भेद आपका है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। देख लीजिए फिर से, शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक। अब ये अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, ये भी जानना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यमक अलंकार जहां एक ही शब्द 2 बार, 1 से अधिक या 2 से अधिक बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या कह रहा है, जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके 2-3 अर्थ निकले, वहां पर आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर से देखिए, अनुप्रास अलंकार जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार जहां पर एक ही शब्द 2 या 3 बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ कई निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक। अब आपको हम इन अलंकारों के बारे में बता दिया, इनकी परिभाषा मैंने बता दिया। तो ये अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार के कई भेद हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उन 5 भेदों के बारे में आपको हम बता रहे हैं। चलिए भाई, अनुप्रास अलंकार के भेदों को जानिए। अनुप्रास अलंकार में पहला है छेका अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा आपका है, छेका के बाद आपका है वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास। तीसरा आपका क्या है, वृत्त्या के बाद श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास के बाद है लाटा अनुप्रास। कौन सा है? लाटा अनुप्रास है। और लाटा अनुप्रास के बाद 5वां जो आपको है वह है अनत्या अनुप्रास। अनत्या अनुप्रास, ठीक। एक बार इसको फिर से देख लीजिए।
अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हुए। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास और पांचवा है अनंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। अब हम आपको शब्दालंकार के जो 3 भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इसको मैंने बताया। अनुप्रास अलंकार के फिर कौन कौन से भेद हुए? अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हुए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। ये 5 भेद हुए। इन 5 भेदों में से हम अब आपको बताना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार के जो ये 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास, इन अनुप्रास के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अनुप्रास की पहले परिभाषा एक बार फिर से और आपको बता देते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार-बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब उसमें से पहला भेद आता है छेकानुप्रास। कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार क्या कहता है? जहां पर छेकानुप्रास, जहां पर किसी वर्ण का एक बार प्रयोग हो या 2 बार प्रयोग हो, वहां पर छेका अनुप्रास होता है। ठीक, जहां पर किसी वर्ण का एक बार हो या 2 बार प्रयोग हो वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है? छेका अनुप्रास अलंकार होता है। छेका अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है उसको देख लीजिए। राधा के वर वैन सुनी, राधा के वर वैन सुनी, चीनी चकित सुहाए, चीनी चकित सुहाए। ठीक, अब यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सा वर्ण है जो एक बार या 2 बार ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए वहां पर छेकानुप्रास अलंकार हुआ है। वर और वैन, वाह जो आपका है ये 2 बार आया है, और चीनी में चा और चकित में चा, ये 2 वर्ण ऐसे हैं कि जो 2 ही बार प्रयोग हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? छेकानुप्रास अलंकार हुआ। ठीक, अब उसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या कहता है? नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार आपका क्या कह रहा है उसको देखिए। जहां पर किसी वर्ण का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो, वह वृत्त्यानुप्रास होता है। वहां पर क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जहां पर कोई भी वर्ण, किसी वर्ण का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार का परिभाषा को देखिए, उदाहरण देखिए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाई। ठीक, अब यहां पर देखिए तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु छाई। ठीक है, अब यहां पर ता की जो आवृत्ति हुई है वो 2 से अधिक बार हुई है। ठीक, 1 2 3 4 5 बार हुई है, इसीलिए यहां पर क्या हुआ? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्या मतलब होता है गोलाई। ठीक, वृत्त्या मतलब क्या होता है?
गोलाई। अब यहाँ पर इस ताल वर्ण का गोला बिल्कुल गोला बन गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, वृत्तानुप्रास। अगला आपका है तीसरा नंबर है श्रुत्यानुप्रास। कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। अब ये देखिए भैया, श्रुत्यानुप्रास आपका क्या कहता है, जहां पर किसी वर्ण कंठ और ताल भी कह सकते हैं, कंठ ताल भी कह सकते हैं, से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ठीक, यहां पर कहा जा रहा है कि जहां पर कंठ और ताल से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं उनका अगर जो आवृत होता हो वो 2 बार या 3 बार जितनी बार भी प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्यालंकार होता है। श्रुत्यालंकार का परिभाषा देख लीजिए, तुलसीदास सीदत निस दिन, तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। ठीक, अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कंठ किसे कहते हैं, ताल किसे कहते हैं। जो कंठों के द्वारा उच्चित होने वाले ध्वनि होते हैं उसे कंठ ध्वनि कहते हैं, और जो ताल के द्वारा उच्चित होने वाले ध्वनि होते हैं उन्हें ताल ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका ता है, दा है और सा है कि जो ये कंठ और ताल से उच्चित होते हैं। ठीक है, इसीलिए सा, ता, दा, ठीक, इन वर्णों की आवृत्ति ताल के द्वारा हो रही है, इसीलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्यालंकार होगा। ठीक है, हाँ। अब आपका चौथा नंबर है लाटानुप्रास। कौन सा है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास देखिए क्या कह रहा है, जहां पर शब्द और अर्थ वही रहे लेकिन उनका अन्वय बदल जाए, तो वहां पर लाटानुप्रास होगा, अनुप्रास होता। ठीक है, यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि शब्द भी वही रहे और अर्थ भी वही रहे लेकिन उनका अन्वय बदल जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, लाटानुप्रास होता है। अब देखिए यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, तीरथ व्रत साधन कहा, तीरथ व्रत साधन कहा, जो निस दिन हर गान, जो निस दिन हरि गान। ठीक, एक लाइन ये हुई, जो दोनों लाइन होगा तभी यह क्लियर हो पाएगा। तीरथ व्रत साधन कहा, विन निस दिन हरि गान, निस दिन हरि गान। अब यहां पर देखिए, तीरथ व्रत
तीर्थ यात्रा, घूमना टहलना, पूजा पाठ करना, वो साधन कहाँ है? अगर जो आप दिन रात ईश्वर का भजन कर ही रहे हैं तो रोज तीर्थ व्रत करने से कोई फायदा नहीं है। एक में लाइन में जो शब्द लिखा है, एक में विन लिखा है। अगर जो आप तीर्थ पर जा भी रहे हैं और ईश्वर का नाम भी नहीं ले रहे हैं तो आपका कुछ फलित होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो अन्य कर दिया गया, अलग कर दिया गया, जो और विन में, यही पर आपका क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। अगला है अनंत्यानुप्रास, पांचवा अनंत्यानुप्रास। अनुप्रास का अंतिम वेद है, पांचवा वेद है। देखिए ये क्या कह रहा है? जिस पद या चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो वहां पर अनंत्यानुप्रास होता है। ठीक, ये कहा जा रहा है कि जिस पद या चरण, इसकी कविता के 2 चरण है, 4 चरण है, चाहे जितने चरण है, अगर उनके अंत में स्वर और व्यंजन की समानता हो रही है तो वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका भी उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण है गुर पद मृदु, गुर पद मृदु, गुर पद मृदु, मंजुन अंजन, मंजुन अंजन। एक लाइन ये हो गया, एक चरण ये हो गया। नयन अमीय दृग दोषर, नयन अमीय दृग दोषर विभंजन, विभंजन। ठीक, ये दूसरा पक्ष हो गया। अब यहां पर देखिए कहा जा रहा है जिसमें स्वर या व्यंजन की समानता हो वहीं पर आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जन जन दोनों पद में आए, दोनों चरण में आए, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? अनंत्यानुप्रास अलंकार हुआ। ओके।